तो क्या होता है तो वो भी बताएंगे। आप मेरे ऊपर छोड़ो ना, पढ़ाना मेरा काम है, बस आप देखते जाओ बोर्ड पे खाली। जजमेंट मत हो मेरे भाई यहाँ पर शुरू में इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो, मेरे ऊपर मैंने कहा छोड़ दो तो मेरे ऊपर मैं छोड़ दो। तो ये मेरे भाई हो जाता है हमारा 2 पदों का। ठीक है, ये हमारा कितने पदों का हो जाता है भाई मेरे? 2 पदों का हो जाता है, कि 2 पदों का सक्सेसिव हम इसे ऐसे कहते हैं। और ये हमारा कितने पदों का होता है मेरे भाई यहाँ पर? तो ये 3 पदों का। इसका भी इलाज हम बताएंगे आपको कि यहाँ पर क्या है, कैसे है। ठीक है, ये भी समझिए आप। अब इसमें यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा रेट सेम हो, मैं स्पेशल लिख दे रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर, सेम रेट के लिए यहाँ पर क्या होगा, तो सेम रेट के लिए मेरे भाई यहाँ पर कहानी ये हो जाएगा कि इसका एक ट्रिक होता है जो हम आपको बता देते हैं, वो मेरे भाई होता है 2a और कॉमा हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर a²। ये हालांकि कॉमा नहीं डेसिमल होता है और इसके लिए 2 पद लिखते हैं। और यहाँ पर मेरे भाई क्या ट्रिक बनता है, तो यहाँ पर हमारा ट्रिक बनता है 3a, फिर यहाँ पर हो जाता है 3a² और फिर यहाँ पर हो जाता है क्यूब। अब बोलोगे गुरुजी क्या चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। हम बोले 2 मिनट पेशेंस तो रखो, यहाँ पे सब समझाएंगे। ठीक है, तो ये 2 पदों का हो गया और ये कितने पदों का हो गया? 3 पदों का हो गया। 2 पदों का फॉर्मूला अलग है, 3 पदों का अलग है। जब इसमें a और b बराबर हो जाते हैं, सेम रेट का मतलब जानते हो क्या होता है? सेम रेट का मतलब होता है जैसे a और b का बराबर होना। अगर a और b बराबर होंगे तो ये आकार ले लेगा, और अगर यहाँ पर मेरे भाई a बराबर b बराबर अगर c हो जाएगा तो ये आकार ले लेगा। ये इसमें मेरे भाई तब्दील हो जाएगा और ये इसमें तब्दील हो जाएगा। अब इसको बनाते कैसे हैं वो देखो। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका ये है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई अगर मान लीजिए वर्ग है, उसके हमने भुजा को 2% से बढ़ाया और मेरे भाई उसके लंबाई को इतने से बढ़ाया, चौड़ाई से इतने से बढ़ाया, तो बताओ एरिया कितने से बढ़ेगा। या अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कोई दूसरा है, जैसे किसी को हमने 3% से बढ़ाया, फिर हमने 4% से बढ़ाया, तो वो कितने से बढ़ेगा। या मेरे भाई सबसे पहला एक छोटू सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो छोटू सा एग्जाम्पल मेरे भाई क्या होता है, जैसे मानो मैंने यहाँ पर कहा कि ये मेरे पास में कोई साइड है या कोई भी चीज़ है, जैसे मानो कोई मोबाइल है, उस मोबाइल की कीमत को पहले हमने मेरे भाई यहाँ पर जो है 6% से बढ़ा दिया और फिर उसके बाद में हमने 7% से बढ़ा दिया। तो बताओ उसमें टोटल इंक्रीज कितने का हुआ? क्या 6 और 7 मेरे भाई हो गया? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी तरीके से जैसे मानो यहाँ पर क्या होता है, असल में कंसेप्ट कहता क्या है, तो जैसे मानो कोई चीज़ को पहले तुम 10% से बढ़ाते हो और फिर उसमें मेरे भाई 20% से बढ़ाते हो, तो उसका मान बढ़ कितना जाता है। तो असल में ये कंसेप्ट ये कहता है कि जैसे मानो रामू है, रामू की सैलरी कितनी है यहाँ पर, ये उर्फी जावेद है मानो यहाँ पर, उर्फी की सैलरी हमारी 100 रुपये है। कोई उससे को फिल्म मिला और फिल्म मिला तो मेरे भाई उसकी फ़ीस बढ़ गई, कितने से बढ़ गई? 10% से। तो उसने अपनी फ़ीस 10% से बढ़ा दी। 100 का 10% 10 रुपया होता है, 100 का 10% 10 रुपया होता है, तो अब उसकी फ़ीस हो गई 110 रुपये। ठीक है, अब राइट ना उसकी फ़ीस मेरे भाई यहाँ पर इतनी चल रही है। फिर कोई और मूवी मिले उसको और उस मूवी में मेरे भाई साइन किया और उसकी फ़ीस 20% से और बढ़ गई। तो अब यहाँ इसमें 20 नहीं बढ़ाएगी, जब बढ़ाएगी तो इसमें बढ़ाएगी। जैसे मानो आईफोन है, आईफोन की कीमत मानो 100 रुपये है, 10% से बढ़ने के बाद में 110 हो गया। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि यहाँ पर जो है मेरे भाई 20% इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। तो 20% बढ़ेगा तो बढ़े हुए रेट पर, तो 110 का 20% मेरे भाई यहाँ पर कितना होता है, तो 110 का मेरे भाई जो 20% होता है यहाँ पर, वो सीधा सीधा होता है 22 रुपये। इसमें अगर हम 22 जोड़ देंगे तो हमारा मेरे भाई हो जाएगा 132। तो हम यहाँ पर यही बात कहना चाहते हैं कि कुल मिलाकर के मेरे भाई 100 से 132 तक आने में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ है? 32% का वृद्धि हुआ है। ये 32% कैसे निकाला जाए, ये 32% कैसे निकाला जाए, तो इसी 32% को निकालने के लिए सक्सेसिव का फॉर्मूला बनाया गया। उस फॉर्मूले ने मेरे भाई यहाँ पर ये कहा कि देखो अगर तुमको कभी भी बढ़े हुए चीज़ को दोबारा से बढ़ाने की बात आए तो मुझे याद कर लेना, और मेरा फॉर्मूला यहाँ पर ये है a + p + ab/100। इतना तुम्हें यहाँ ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है। तो a का मान हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 10%, b का मान कितना है, तो 20%, और यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 10 × 20 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो सीधा सीधा बोलेंगे सर 30 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 32% हो जाएगा। यानी यहाँ पर मेरे भाई हमें ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट मेरे भाई यहाँ बनाएंगे तो 32% आ जाएगा। अब क्या इसका कोई ट्रिक है मेरे भाई निकालने का, या फिर जिंदगी भर हमें ये फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा? मतलब पहले इसमें से ट्रिक लगा करके फॉर्मूला लगाएं, अब क्या फॉर्मूले में भी कोई ट्रिक है? तो जी हाँ, बिल्कुल ट्रिक है। अब मैं आपको वही समझाने वाला हूँ।
अब मैं आपको वहीं समझाने वाला हूँ। तो मेरे भाई मैं आपको लेकर के चलता हूँ कुछ सवालों के ऊपर में, और ये हमारा सक्सेसिव मेथड जैसा मैंने मेरे भाई आपसे कहा ही था, ठीक है, कि यहाँ पर जो है कुछ सवालों के ऊपर में हम आपको लेकर के चलेंगे और सवालों के ऊपर में हम आपको बताएंगे। अब सवालों के ऊपर में कैसे होगा ज़रा समझिए। मान लीजिए कि मेरा यहाँ पर है कि कोई चीज़ को आपने 2% से बढ़ाया और फिर आपने 3% से बढ़ाया, तो बताइए इनका सक्सेसिव कितना होगा। किसी चीज़ को आपने 3 से बढ़ाया फिर आपने 4 से बढ़ाया, इसका सक्सेसिव कितना होगा। आपने 5 से बढ़ाया 7 से बढ़ाया तो सक्सेसिव कितना होगा। आपने 8 से बढ़ाया फिर मेरे भाई 4 से बढ़ाया तो सक्सेसिव कितना होगा। आपने मेरे भाई 9 से बढ़ाया और यहाँ पर जो है 8 से बढ़ाया तो सक्सेसिव कितना होगा। आपने मेरे भाई यहाँ पर 10 से बढ़ाया और आपने यहाँ 20 से बढ़ाया तो आपका सक्सेसिव कितना होगा। आपने मेरे भाई यहाँ पर 12 से बढ़ाया और आपने 15 से बढ़ाया तो कितना होगा। या आपने 20 से मेरे भाई बढ़ाया और 30 से बढ़ाया तो कितना होगा। इसमें भी 3 तरह के सवाल होते हैं, एक नॉर्मल रेट होता है, कम रेट होता है और एक ज़्यादा रेट होता है, ठीक है। तो हम मेरे भाई यहाँ पर कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर ये हर तरह का सवाल, तो मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको मेरे भाई ट्रिक दूंगा, और वो ट्रिक से आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मेरी बातों को सुनते जाओ, तुम्हें सारी चीज़ें आसान नजर आएंगे, बीच में दम मत तोड़ना। मेरे भाई आपको जो सक्सेसिव मैंने बताया है वो बताया ए, फिर मैंने आपको बताया जैसे मानो मुझे इसका कैलकुलेट करना पड़े तो बोलोगे ए, फिर उसके बाद में यहाँ पर बी, फिर उसके बाद में यहाँ पर ए इंटू बी और अपॉन में 100। अब इसमें क्या होता है, पहले बच्चा लिखता है 5, फिर लिखता है 7, फिर 35/100 को वो लिखता है मेरे भाई 0.35, फिर तब जा करके जोड़ता है 5 और 7 12.35। मैंने कहा इतना लंबा प्रोसेस को मैं आज ख़त्म करता हूँ और मैं मेरे भाई तुमको एक ट्रिक देता हूँ, और वो यहाँ पर ट्रिक क्या है वो समझो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे भाई यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है, एक बार दोनों को जोड़ दो, 5 और 7 12 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और दशमलव लगा करके फिर गुना कर दो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 35 यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, एक बार दोनों को जोड़ दो तो 8 और 4 मेरे भाई कितना हो जाएगा 12, और फिर एक बार गुना कर दो 8 चौके कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 32 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। वैसे ही अगर हम देखें सॉरी, तो एक बार दोनों को जोड़ दो तो 9 8 मेरे भाई हो गया 17, और उसके बाद में 9 8 कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 72 हो जाएगा। सिंपल सिंपल हमारा ट्रिक है ये, समझ गए। तो चलिए एक बार मेरे भाई 3 और 4 का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 3 और 4 का कितना होगा, फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताइए क्या होगा, जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताइए क्या होगा। क्या होगा भाई बताओ। बोलोगे सर इतना आसान बन गया, एक बार 3 और 4 शब्द को जोड़िए, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें दो तरह की अड़चन आती है, एक यहाँ पर छोटे रेट में हम क्या करेंगे और एक बड़े रेट में क्या करेंगे, उसका भी उपाय है मेरे पास में। छोटे रेट में कुछ मत करो, 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा, और 2 को 3 से गुना करोगे तो 6 आएगा। 6 को मेरे भाई ऐसे मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है मेरे भाई 60। इसका मतलब क्या होता है 60 होता है, और ये यहाँ पर क्या है, तो बोलोगे सर ये गलत है। तो अगर ये गलत है तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 आएगा, 2 3 को गुना करते हैं 6 आता है, और 6 को 2 डिजिट बना करके लिखने के लिए मेरे भाई हम यहाँ पर 06 लिखते हैं, ये सही होता है। 6 को 2 अंकों की संख्या में लिखना है तो यहाँ पर इतना लिखेंगे। वैसे ही 1 और 2 की बात करते हैं, एक बार हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, और एक बार गुना कर देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी 3.02 होगा, ये करेक्ट होगा। समझ गए। तो छोटे रेट्स में मेरे भाई यहाँ पर 0 लगा करके लिखा जाता है, ये ध्यान रखो। चलो एक काम करो, जल्दी से मुझे 1% और यहाँ पर 3% का सक्सेसिव बताना कितना होगा, जल्दी से बताओ मेरे भाई। 1 और 3 का सक्सेसिव कितना होगा बताओ, 1 और 3 का सक्सेसिव कितना होगा बताओ जल्दी से। क्या करोगे मेरे भाई, 1 और 3 का सक्सेसिव सीधा होगा कि सर एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, दशमलव लगाएंगे और फिर इन्हें गुना कर देते हैं। 1 और 3 को गुना करेंगे 3 आएगा तो 4.03, 3 आएगा मेरे भाई तो 4.03 हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर बात, कोई दिक्कत की बात है। अब यहाँ पर बात आती है सर ये ज्यादा रेट्स का क्या किया जाए, इसका भी उपाय है। ज्यादा रेट्स में जैसे मान करके चलो 10 में 20 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 10 में 20 को गुना करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 200 आ जाएगा। लेकिन मैंने हमेशा लाइफ में एक ही बात कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों को रखना है।
अगर 2 अंकों को रखना है तो 2 को क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे, इधर आ जाएगा मेरे भाई। आप 2 अंक से ज्यादा रख ही नहीं सकते। तो अगर आप मेरे भाई नहीं रख सकते तो 2 को लेकर के आओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32.00। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 32.00 का मतलब 32% और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। वैसे ही मेरे भाई आप यहाँ देखो 12 में 15 को जोड़ोगे तो आपके सामने मेरे भाई 27 आएगा, और 12 में 15 को गुना करोगे तो तुम्हारे सामने 180 आ जाएगा। 2 अंकों को रखोगे और इसको ट्रांसफर कर दोगे तो ये मेरे भाई हो जाएगा तुम्हारा कितना, 28.80। 28.80 ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। 28.80 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। खाली ट्रांसफर कर देना है बगल वाले कमरे में। 2 लोगों से ज्यादा उस कमरे में एडजस्ट ही नहीं कर सकते, क्यों रखे भैया, क्यों रखे मेरे भाई यहाँ पर। अब आप देखिए 30 और 20 का बताइए जी, हमको नहीं पता है, आप बताइए यहाँ पर 30 और 20 का मेरे भाई क्या होगा। बोलेंगे गुरुजी 30 और 20 को जोड़ दीजिए तो 50 आता है, ठीक है, और 20 इंटू 30 हमारा हो जाता है गुरुजी 600। कितना हो जाता है, 600। 2 को रखेंगे और ये ट्रांसफर में, ये हो जाएगा हमारा 56.00। इसका मतलब यहाँ पर 56%। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 56%। कितना हो जाएगा, 56%। तो सक्सेसिव निकालना आपको आ गया ना 2 अंकों का। अब इससे भी ज्यादा मजेदार मैं आपको बताऊं क्या होगा, जब आपके रेट सेम हो जाएंगे। आप भाई साहब देखो आग लगा दोगे, अभी तो पानी में आग लगाओगे आप लोग। देखो 1% और 1% रहे तो मेरे भाई क्या होगा, 2% और 2% अगर होगा तो मेरे भाई क्या होगा। अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है 3% और 3% अगर आपका रेट रहा मेरे भाई तो क्या होगा। अगर आपका रेट यहाँ पर 4% और 4% रहा तो क्या होगा। अगर आपका रेट 5% और 5% मेरे भाई रहा तो क्या होगा। अगर आपका रेट मेरे भाई यहाँ पर मान लेते हैं 8% रहा तो क्या होगा। अगर आपका रेट मान लेते हैं 11 और 11 रहा तो क्या होगा। एंड द लास्ट माय डियर 15% और 15% रहा तो यहाँ पर क्या होगा। कैसे आप इसका सक्सेसिव निकालेंगे। तो मेरे भाई इसका भी सक्सेसिव कोई बहुत बड़ा पहाड़ चीज नहीं है, बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है, बस आप यहाँ पर फोकस करिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, इसमें और ट्रिक लग सकता है। ट्रिक इतना लगाते जाओ कि पूछो मत। क्या पॉसिबल है मेरे भाई, यहाँ पर जब रेट सेम होते हैं ना तो पहले इसका डबल करो। 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8, फिर डेसिमल लगाओ और फिर इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो मेरे भाई यहाँ पर सिंपल एक लाइन में आपने एक्सपेक्ट किया था, सोचिए कि इतना यहाँ पर शॉर्ट में आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। बताइए क्या किया हमने, इसका डबल और फिर हमने कर दिया स्क्वायर। वैसे ही 5 का देखो, 5 का मेरे भाई डबल कितना हो जाएगा, 10, और 5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा सर 25 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 8 का बताइए जल्दी से आप लोग, 8 का बताइए फटाफट मेरे भाई बताइए। 8 का यहाँ पर क्या होगा। इतना आसान सक्सेसिव है ना, मतलब आप ये जो है एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए यहाँ पे 8 का अगर आप देखेंगे, 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। लीजिए मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा सक्सेसिव है। लेकिन ये सारे केस मेरे भाई कब एप्लीकेबल है, जब दोनों चीजें बढ़ रही हो, ये भी बढ़ रहा हो और ये भी बढ़ रहा हो। अगर इसमें से डिक्रीज आ जाएगा तो ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर मैं आपको मेरे भाई बेसिक से ही फॉर्मूले से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 और 3 को मेरे भाई जोड़ दो, 6 आता है। या ऐसे समझ लो सर 3 का डबल 6 और 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 9 को हम क्या लिखेंगे, 09 लिखेंगे। 9 को हम क्या लिखेंगे, 09 लिखेंगे। समझ गए। आ जाइए चलिए, वैसे ही मेरे भाई यहाँ देखिए 2, अब 2 है, 2 का डबल कितना 4, और 2 का स्क्वायर कितना 4, लेकिन उस 4 को हम क्या लिखेंगे, तो 04 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 1 का डबल मेरे भाई हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 1 होगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, वैसे ही देखो 11 का डबल मेरे भाई कितना 22, और 11 का स्क्वायर कितना 121 मेरे भाई। आप 2 अंकों को रख करके इसे ट्रांसफर कर दो तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये हो जाएगा हमारा 23.21 करेक्ट आंसर। 23.21 हमारा हो जाएगा। आ जाइए 15 का अगर हम देखें मेरे भाई, 15 का डबल हमारा कितना होगा 30, और 15 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 225, तो यहाँ पर ये हमारा जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 32.25, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो आज के बाद कभी भी किसी भी संख्या में सक्सेसिव लगाना हो तो मेरे भाई यहाँ पर याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम आपको शुरू में लेकर के आते हैं, फिर से हम आपको वो टेबल दिखाते हैं और मेरे भाई वहां पर लेकर के कुछ बातें हम आपको समझाते हैं जो मेरे भाई हम लोगों ने सीखा था। यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर 1D में कोई एक चीज जितने से बढ़ती है तो सारी मेरे भाई यहाँ पर उतने से ही बढ़ेंगी।
ठीक है। और 1D से 2D में जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सक्सेसिव का। और उसके बाद में आपको एक छोटी सी मैंने राज भी दिखाई थी कि देखो जितने परसेंट से साइड बढ़ रहा है उतने ही परसेंट से डायगोनल और एरिया बढ़ रहा है, डायगोनल और पेरीमीटर बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर कभी सोचा कि ये 10% से बढ़ गया और ये 21% से बढ़ गया, तो इसका ट्रिक क्या है मेरे भाई, तो अभी इसका ट्रिक आपको हम बताते हैं। ये हमारा मेरे भाई यहां पर एरिया क्या है, तो आप बोलोगे गुरुजी एरिया हमारा 2D है, ठीक है। तो आप यहां पर अगर आप देखोगे मेरे भाई तो बोलोगे सर साइड जो है वो हमारा कितने से बढ़ा है, तो साइड हमारा बढ़ा है 10% से, और जो एरिया है हमारा वो कितने से बढ़ेगा, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। तो पहली बात दोस्तों बता दे, साइड हमारा है 1 डायमेंशन, एरिया हमारा है 2 डायमेंशन, यानी यहां से आने के लिए आपको 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। 2 बार सक्सेसिव लगाने का मतलब किसी चीज को पहले 10% से बढ़ाया फिर 10% से और बढ़ाना पड़ेगा। अभी इसका ट्रिक हम आपको बताए हैं, एक बार 10 का डबल कर दो 20 हो जाएगा, और एक बार 10 का स्क्वायर कर दो मेरे भाई 100 हो जाएगा। 2 अंकों को रख करके इधर ट्रांसफर कर दो और ये देखो तो आपका 21% चला आएगा, और यहां गौर से देखो 21% ही आया था। यानी भविष्य में कभी भी अगर आपको यहां पर ये बोल दिया जाए कि अगर हम भुजाओं को 10% से बढ़ाएं तो क्षेत्रफल कितने से बढ़ेगा, तो उसमें 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। 2 बार मेरे भाई यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। आप समझ गए, 2 बार क्या लगाना होगा, सक्सेसिव लगाना होगा। अब आ जाइए अपने सवालों के ऊपर में और अंधाधुन मेरे भाई आप सवाल बनाइए, और आप देखिए मेरे भाई कितने शानदार तरीके से सवालों को आप उधेड़ देंगे। आप यहां पर मेरे भाई देखिए, क्वेश्चन में कहा गया अगर हम साइड को बढ़ाते हैं 5 से तो बताओ एरिया कितने से बढ़ेगा। और मेरे भाई 2000 साल पुराना क्वेश्चन नहीं है, 4 महीने पहले पुराना क्वेश्चन है। CHSL में अभी रिसेंट में 2024 में ये पूछा गया है। आप देख लीजिए, अगर चीजें बढ़ रही है ना तो जो हमारा ट्रिक है वो लगा लीजिए, और अगर कोई एक चीज बढ़ रहा है दूसरा हमारा घट रहा है तो आप अपना फॉर्मूला लगा लीजिए, वो भी हम बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो आपने कहा जी भुजा हमारी 5 से बढ़ा दी, एरिया हमारा 2D होता है, यानी 5% और 5% का 2 बार सक्सेसिव लगाना होगा, यानी 5 का डबल हमारा 10 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा। एक लाइन में गुरुजी आंसर है 10.25 इज द करेक्ट आंसर। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10.25 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल एक लाइन में हमारा जवाब है। आइए चलिए मेरे भाई यहां पर, तो जब भी दोनों चीजें बढ़ रही होंगी तो हम अपना ट्रिक लगा लेंगे, लेकिन कभी ऐसा होगा कोई एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज मेरे भाई यहां पर घट रही है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम अपने फॉर्मूले से जाएंगे। जैसे अभी यहां पर एक और चीज पे मेरे भाई आ जाओ, यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन में देखो, लंबाई और चौड़ाई को 10 से और यहाँ इतने से मेरे भाई क्या किया गया, इंक्रीज किया गया, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई जी आपने बढ़ा दी कितने से, 10 से बढ़ा दी, चौड़ाई आपने बढ़ा दी कितने से, 20 से बढ़ा दी आपने, तो क्षेत्रफल कितने से बढ़ेगा, इनका सक्सेसिव। ट्रिक हम आपको क्या बताए थे, याद है ना, 10 और 20 को जोड़ दीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है। 10 और 20 को गुना कर दीजिए तो आपका यहाँ पर 200 हो जाएगा, ठीक है। 2 अंकों को छोड़ करके ट्रांसफर कर दीजिए, तो आप बोलेंगे गुरुजी 32.00, पानी में आग लगा देंगे हम लोग एकदम, कितना आंसर हो जाएगा, 32% का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अभी जो पीछे क्वेश्चन छोड़े सब कराऊंगा, आप टेंशन मत लो मेरे भाई, जैसे जैसे जा रहा हूं यहां पर आप वो देखते चलो। आ जाओ, रेडियस को अगर हम बढ़ाते हैं 300% से तो एरिया हमारा कितने से बढ़ेगा। बहुत बढ़िया बात है, रेडियस यानी त्रिज्या होती है 1 डायमेंशनल, एरिया हमारी यहां पर क्षेत्रफल होती है 2 डायमेंशनल। 1D से 2D पर जाने की बात हो रही है, यानी सक्सेसिव अप्लाई होगा। और कैसे होगा मेरे भाई, तो हम बोलेंगे जी रेडियस हमारा कितना परसेंट है, 300%, ठीक है। इसका 2 बार आप सक्सेसिव लगाओ। बच्चे डर जाते हैं बेचारे, डरना क्यों है, 300 का मेरे भाई डबल करो या ऐसे करो, 300 में 300 को जोड़ दोगे तो गुरुजी हो जाएगा 600 यहाँ पे डेसिमल, और 300 को 300 से गुना कर दो, 3 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा 9, 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके, यानी कितने जीरो मेरे भाई 4 जीरो, कितने जीरो मेरे भाई 4 जीरो। खाली हमको 2 को रखना है, और बाकी जितना ये ग्रुप बच गया ना पूरा का पूरा 900, ये पूरा 900 ले जाकर के इधर ट्रांसफर करो। अब 900 और 600 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, और दशमलव के बाद में 00, 1500% हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सी हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, सी फॉर का होना प्यार है, करेक्ट आंसर।
क्लियर है ये बात यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पर मेरे भाई आ जाइए, आप यहाँ पर देखिए कहा गया कि एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है, कुल सतह क्षेत्रफल और पार्श्व क्षेत्रफल पर क्या होगा। तो जिस तरीके से मेरे भाई आप यहाँ पर समझिए, मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर ये कहा था, ठीक है, एक छोटी सी बात मैंने आपको मेरे भाई समझाई थी कि जितने परसेंट से यहाँ पर जो है लंबाई में वृद्धि होती है, उतने ही परसेंट से यहाँ पर जो है विकर्ण में होता है, उतने ही परसेंट से परिमाप में होता है। वैसे ही ठीक मेरे भाई एरिया में जितने परसेंट से हमारा टोटल एरिया बढ़ेगा ना, उतने ही से हमारा कर्व भी बढ़ेगा। कभी दोनों के अलग अलग आंसर नहीं हो सकते। नहीं हो सकते का मतलब नहीं हो सकते, नहीं बढ़ेंगे मेरे भाई, दोनों के अलग अलग विभिन्न आंसर आपके नहीं आएंगे। जितने से आप लंबाई बढ़ाओगे आपको उतने से ही क्या करना होगा, चौड़ाई बढ़ाना होगा, या जितने से आपका एक एरिया बढ़ेगा उतने से ही मेरे भाई आपका दूसरा एरिया भी बढ़ेगा। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो सवाल में पूछा गया है दो बात, एक टोटल सरफेस एरिया और एक लैटरल सरफेस एरिया। हिंदी में भी पढ़ लो, कुल सतह क्षेत्रफल मेरे भाई यहाँ पर और पार्श्व सतह क्षेत्र, लेकिन ऑप्शन में खाली एक ही दिया है, क्योंकि एग्जामिनर को भी ये बात पता है कि यहाँ पर दोनों का इंक्रीज जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अब और एक बात बताओ, रेडियस को मेरे भाई तुम 19 से बढ़ा रहे हो, एरिया पूछ रहे हो, रेडियस हमारा 1D है, एरिया हमारा 2D है, तो 19 के दो बार सक्सेसिव कैसे करेंगे भाई, एक बार 19 को जोड़ोगे तो 38 आएगा यहाँ पे, और एक बार 19 को 19 से गुना करोगे तो तुम्हारा 361 आएगा। बाबू दो डिजिट को पास में रखो, इसे जोड़ दो, 38 और 3 कितना हो जाएगा, 41.61% इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो बी फॉर बड़की बहू। बी फॉर बड़की बहू हमारा बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर आने वाला है। ठीक है, आज ये खाली अभी इंक्रीज वाला क्वेश्चन आपको दिखा रहा है, डिक्रीज वाला भी मेरे भाई यहाँ पर दिखाएंगे, आप टेंशन मत लो। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर कि अगर बात ये हो जाती है कि अगर कोई एक चीज को हम बढ़ा दें और दूसरी को हम कम कर दें तो यहाँ पर क्या होगा। तो हमने जी कहा वहां पर हमारा सीधा सीधा मेरे भाई ऐसे तो काम हो नहीं सकता है, हमारा ट्रिक वहां नहीं लगेगा, तो इसीलिए हम उसमें फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। जैसे ये सवाल देखिए, CHSL 2020 का ये क्वेश्चन है, कहा गया है जी लंबाई को आपने 12 से बढ़ाया, चौड़ाई को आपने 8 से कम किया, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी अगर हम देखेंगे तो लंबाई हमारा 12 से बढ़ गया है, चौड़ाई की अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया है, हमारा मेरे भाई 8 से कम हो गया, क्षेत्रफल पर क्या पड़ेगा। किस दिन के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, याद करिए, दो संख्याओं का सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला a + b + ab अपॉन में क्या होता है, 100 होता है। किस दिन के लिए मेरे भाई हमने पढ़ा था, इसी दिन के लिए यहाँ पर कि हम जो है आज इसका इस्तेमाल कर पाए। जो चीज बढ़ेगी उसके लिए प्लस, जो चीज घटेगी उसके लिए माइनस। तो अगर हम देखते हैं तो a के जगह पर हम क्या लिखेंगे, a के जगह पर प्लस का 12, b के जगह पर मेरे भाई माइनस का 8, तो ये प्लस का 12 माइनस का 8, प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस होगा, 12 × 8 मेरे भाई यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, 12 × 8 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 12 में से 8 गया तो भाई मेरे 4 हो जाएगा, 96 को 100 से भाग करेंगे 0.96 होगा, ठीक है, और 4 में से इसको घटाओगे 3.04 आएगा। अगर मेरे भाई ये वैल्यू तुम्हारी प्लस में आ रही है तो इसका मतलब इंक्रीज है, और अगर ये वैल्यू माइनस में आ रही है इसका मतलब डिक्रीज है। तो ये वैल्यू प्लस में आई है तो आंसर हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। आंसर हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो इंक्रीज होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आइए चलिए, अभी तो क्वेश्चन की बौछार है आपके सामने जनाब। आइए ना एक और सवाल करिए ना। अभी लंबाई और चौड़ाई को आपने मेरे भाई बढ़ाया, लंबाई को आपने बढ़ाया है 8 से और चौड़ाई को मेरे भाई कम किया है, तो यहाँ पर जो है एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को 8 और 10 से मेरे भाई बढ़ाने और घटाने पर बना क्षेत्रफल में प्रभाव। तो आप बोलेंगे जी लंबाई हमारी 8 से बढ़ गई है, चौड़ाई हमारी 10 से कम हो गई है, तो इतना तो जान लीजिए इसकी मात्रा देखो, बड़ी वैल्यू नेगेटिव में है, बड़ी वैल्यू नेगेटिव में है तो आंसर कभी भी इंक्रीज हो ही नहीं सकता है। जब भी आंसर होगा तो वो डिक्रीज ही होगा। भाई नेगेटिव वाला मान बड़ा है यानी वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को मेरे भाई नेगेटिव करने की कोशिश करेगा, नेगेटिव करने की कोशिश करेगा तो आंसर कैसे पॉजिटिव हो सकता है, इंक्रीज कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे समझ गए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा A है और ये हमारा मेरे भाई B है, प्लस को माइनस से गुना करने पर इतना आएगा, 8 इंटू मेरे भाई 10 पट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे इससे आसान तो मेरे भाई कुछ हो ही नहीं सकता था। 8 में से 10 को घटाओ तो माइनस में भाई, ऊपर से 8/10 मेरे भाई 0.8, यहाँ पे ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो ऐड हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। 2.8% क्या होगा, डिक्रीज। 2.8 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। पढ़ा था कभी ऐसा परसेंटेज, बताओ। वाइल्ड फायर है सर, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज का हमारा काफी बच्चों का वेट होता है यहाँ पर कि हाँ इस तरीके से हम पढ़े। हम कहते हैं कि मेरे भाई